जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? वेलकम टू द आर्ट ऑफ फिटनेस। और जब फिटनेस की बात होती है तो आपके साथ वन टू वन टॉक, 101 टॉक, जिसको आजकल मोस्ट मॉडर्न वे ऑफ सेइंग इट इज़ कि आप क्या अपनी फिटनेस का और अपनी हेल्थ का और अपनी तमाम इन चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं। समर्स हैं, समर्स में बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है। किस लिए? ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़े हसीन नजर आए, हुस्न के ऊपर भी आज गुफ्तगू होगी क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है। लेकिन उसके अलावा आपकी बॉडी का हर सेल जो है वो हाइड्रेटेड यानी कि पानी से तर रहना चाहिए, क्योंकि पानी के बगैर जो चीज़ होती है आप देखें कैसे सूख सी जाती है। और पानी के साथ ही स्किन थेरेपी कितनी अच्छी होती है। और जब स्किन की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आतिफ काज़मी का नाम आता है। जब भी स्किन की कोई प्रॉब्लम हो तो हम दौड़े हुए उधर पहुंच जाते हैं और उन्हें कहते हैं डॉक्टर साहब ले लो प्लीज़ इन्हों ठीक कर दो। बट द थिंग इज़ कि आजकल आप लोगों ने पानी बहुत पीना है और उसमें थोड़ा सा, अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं, यानी कि हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा सा नमक और लेमनेड अगर बना के पी लें तो वो सिट्रस विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द स्किन एंड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर इम्यूनिटी। तो आइए चल के जरा डॉक्टर साहब से गपशप करते हैं और पूछते हैं कि समर्स में, जी हाँ समर्स में, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर स्किन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाइस टू हैव यू ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी हाँ, मच। हमेशा जब हमें स्किन की बहुत सारी आती है ईमेल, कहती हूँ फ़ोन करो जी डॉक्टर आतिफ काज़मी को, एंड यू काइंड इनफ टू गिव अस सम इट्स टाइम। ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, समर्स में स्किन कैसे सफ़र करती है? एक तो एक चीज़ जो मैंने देखी है यंगस्टर्स में, उनकी एक्नी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हाउ डू दे डील विद दैट? इसके अलावा समर का जो इन्फ्लुएंस होता है विद स्किन, उसके बारे में बताएं। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समर एंड स्किन दे गो हैंड इन हैंड इन हैंड। और जब भी समर्स आते हैं लोग कहते हैं यार डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस बढ़ जाती है है, ना? मरीजों का नंबर बढ़ जाता है और डर्मेटोलॉजिस्ट उन दिनों में बहुत पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो अब चक्कर ये सबसे बड़ा ये है कि स्किन जो है वो एक सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, सही। फ्रॉम हेड टू टो। दैट्स करेक्ट। और उसमें हेयर्स एंड नेल्स दे आर पार्ट ऑफ द स्किन। दैट्स तो करेक्ट। कुछ लोगों को जो इनको नहीं पता, मैं आज ये आपके प्रोग्राम के थ्रू कन्वे कर दूं कि हेयर, नेल्स एंड स्किन ये एक ही हिस्सा है एक एंड स्किन। फॉल्स इन द डोमेन ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, बिल्कुल, सही। जी हाँ। सही। अच्छा, अब स्किन में जब भी पसीना ज्यादा आएगा, एक्सेसिव स्वेट होगी, जब ज्यादातर गर्मी होगी, आपकी हाइजीन बेहतर नहीं होगी, आपके कपड़े बार बार नहीं बदले जाएंगे, आपको पसीना स्मेल होएगा, आएगा, हाँ। पसीना, और कॉटन की बजाय पॉलिएस्टर कपड़े पहनेंगे, तो उसके साथ इन्यूमरेबल स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी। सही। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया पहले कि एक्नी आती है। एक्नी में पोर्स हमारे जो होते हैं वो क्लॉग कर जाते हैं स्वेट की वजह से, और एक्नी बढ़ती है जिसको कील महासे कहते हैं। बिल्कुल सही, हाँ। उसके बाद आपने देखा होगा फोड़े फिंसियां बहुत बन जाते हैं। ये एक पित्त के दाने कहते हैं जिसको प्रिकली हीट कहा जाता है। That's right. गर्मियों में स्पेशली जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो बेचारे बाहर रेडियां लगा रहे हैं, गरीब लोग हैं, सारा दिन धूप में गर्मी में, वो क्या करते हैं, उनके जिस्म में पीछे अगर ट्रंक पे बैक पे देखें तो छोटे छोटे रेड दाने होते हैं, उसको हम prickly heat कहते हैं। You're very right जी, about that. अच्छा, Even kids, school going kids, मैं उनके उसी भी पे कहने लगा था। हाँ। बच्चे स्कूल, अब तो छुट्टियां हो गई हैं, नहीं तो जिन दिनों में गर्मी बहुत तो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी वो निकल आते हैं। बच्चों को बॉयल्स निकल आते हैं, सही। जिसको हम फरंकल भी कहते हैं, बड़ा हो तो कार्बंकल कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं बॉयल को? मैं आज फोड़ा तक या फिंसी। हाँ, छोटा ये फिंसी बहुत है, ज्यादा हो जाते बड़ा हैं फोड़ा है। और बच्चों की उल्ट पुल्ट ट्रीटमेंट पेरेंट्स कर रहे बिल्कुल। होते हैं, विच इज रॉन्ग। वही वो क्वैक्स के क्योंकि पास जाते हैं बॉयल्स कैन लेके। बिकम बिग। जी हाँ, they can। हाँ। अगर एक आंख के पास बॉयल है, नाक के पास, या एनी वाइटल ऑर्गन जो आपका है, वहां अगर एक फोड़ा फिंसी बना हुआ है और आप उसको मरीज को, बच्चे को प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही। उसके अलावा एक्जिमा हो जाता है जिसको चंबल कहते हैं। खारिश के साथ, पसीने के साथ एक जगह खारिश आप कर रहे हैं, वहां पानी निकलना शुरू हो जाएगा, वो बड़ा वेट हो जाएगी जगह, इची हो जाएगी, स्क्रैची हो जाएगी, वो हो जाती है। फिर बाल गिरते हैं गर्मियों में। जब भी मॉनसून आएंगे, हबस होगा, गर्मी होगी, पेशेंट्स मेरे आके, स्पेशली आप जैसी खवातीन, वो आके कहती हैं डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठती हूँ तो तकिया बालों से भरा होता है। अच्छा। मैं जब वॉशरूम में जाती हूँ, नहा के निकलती हूँ तो देखती हूँ तो नीचे टब मेरा भरा होता है, मैं तो सोचती हूँ मेरा बनेगा क्या। डॉक्टर साहब अभी इस जवाब को आपने रिजर्व रखना है, एक कॉलर को हम ऑन बोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी साइमा, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? जी मैं डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन है, मेरे पहले पाँव पे बने थे जो जिन्हें कॉर्न्स कहते हैं। आई थिंक मैंने डॉक्टर साहब से ही पहले उनको जो है दिखाया था, कॉटरी करवाई थी, जो जला देते हैं। अब मेरे हाथों पे बन गए थे, हाथों पे भी मैंने बाकायदा जलवा दिया था सारा, बहुत बहुत पेनफुल प्रोसीजर था वो। अब वो एक कहीं रह गया था, उसकी वजह से मेरी सारी फिंगर्स की जो नील्स के पास है, मेरे थंब पे खास तौर पर बहुत ज़्यादा बन गए हैं।
अब मुझे वो ये सोच के भी मुझे डर लग रहा है कि मैंने उससे अगर वो जुलवाती हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ थे वो अमल था। अब मैं डॉक्टर से मशवरा लेना चाह रही हूँ कि ये जलाने के अलावा किसी और चीज से ठीक हो सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये कि मेरे फिंगर्स पे नहीं, कि बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये कंटिन्यूस होता है, मुझे ये भी पता है। बाकी ये कि मेरा बेटा भी है, ये ना हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम, यानी कि उससे उसको आपसे प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहें साइमा से? आपकी एज कितनी है साइमा? 28। ठीक। और आपने लास्ट बार इनको कब जलवाया था? ये मैंने अभी 6 मंथ्स पहले करवाया था, और 6 मंथ्स के अंदर ही ड्यूरेशन में ये दोबारा सब ये कॉटरी का बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। आप वाहिद आदमी हैं जो उम्र पूछ सकते हैं खातून की बड़े आराम से। अच्छा चलें जवाब दें। जी हाँ, नहीं बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इनका फरदीन, क्योंकि ये वॉट्स जो हैं जिनको मोके कहा जाता है, ये बड़ा कम डिस्कस होता है प्रोग्राम में, क्योंकि जनरली हम कॉस्मेटिक्स की बातें करते रहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। तो मोके जो हैं वॉट्स ये छूते हैं, ये कंटेजियस हैं। जिस तरह ये कह रही है ना मेरा बेटा भी है, तो शी कैन गिव इट टू द सन। और ये मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगर बच्चा इनका स्कूल में पढ़ता है तो ये वही लेके आया हो घर में। अच्छा, तो हिमसेल्फ ही वोंट कैरी इट। कैरियर भी हो सकता है? कैरियर भी हो सकता है। अच्छा। ये जो वायरस होती है वॉट की, ये एक से दूसरे को लगती है। अब इनके पाँव में अगर हैं, इनका स्लीपर या जूता इनका शौहर पहन लेगा, शेयर करेगा, उसके पाँव में हो जाएंगे। इनकी बहन भाई पहन लेंगे, उनको हो जाएंगे। अगर एक शख्स के हाथ में है, वो अगर यहाँ से अपने बाल पे शेव करता है और हाथ लगता है, उसके दाढ़ी में आ जाएंगे वॉट्स। अगर उसके वो कईयों के नाखून में होते हैं और उनको आदत होती है नेल बाइटिंग की, वो नेल बाइटिंग करके उनके लिप्स पे आ जाते हैं। सो ये जहां भी वायरस लगेगी वहां वॉट बन जाएगा। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी इन्होंने करवाई मुझसे, कहती हैं कॉटरी, हम उसको जलाने को इलेक्ट्रो कॉटरी कहते हैं। अब ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर आतिफ डर लग रहा है कि अब मैं तो नहीं करवाती, उसमें पेन तो होती है, हम लोकल एनेस्थीसिया भी दे देते हैं अगर। But she's got a lot of them, ना? ये What we will do, क्रायो सर्जरी कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। अगर ये साइमा नाम था इनका, जी बिल्कुल, मैं साइमा था। अगर ये आती है मेरे पास तो हम इनको ये करेंगे कि क्रायो फ्रीज कर देंगे, तो उसके साथ पेन नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, वो मज़ारों पे झाड़ू देते हैं जाके। एक मेरा मरीज था, उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपसे 2-3 बार ये जलवाए लेकिन फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ बीबी पाक दामन का मज़ार है लाहौर में, उसने नाम लिया, कहते मैंने वहाँ झाड़ू दिया है, एक हफ्ता मेरे वॉट्स खत्म हो गए। फेथ हीलिंग की बात जो है अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल वो हम कलाम होकर नमाज पढ़ के खुदा ताला की। नहीं, फेथ इज अ ग्रेट पावर। व्हाट इट इज, वो तो इसीलिए कहते हैं जिस डॉक्टर के पास जाओ उस पे फेथ रख के जाओ। बिल्कुल। तो एक वो भी तरीका है इसका, लेकिन वो तो एक सुपरस्टिशियस है। सो हम जो करते हैं कॉटरी करते हैं, क्रायो सर्जरी, क्योंकि मैं मियां हॉस्पिटल में होता हूँ, वहाँ हम फिर अगर जरूरत पड़े तो इसको लेजर भी कर देते हैं। लेजर भी हमारे पास सब अवेलेबल है। पेनफुल के अलावा बताए ना, समथिंग व्हिच इज पेनलेस। क्रायो, जिसको क्रायो सर्जरी कहते हैं, फ्रीज कहते हैं। इसके अलावा देयर इज नो मेडिसिन दैट यू कुड अप्लाई। टॉपिकल हम देते हैं, हमारे पास लोशंस भी हैं, टॉपिकल पोडोफाइलम के नाम से आती है, फिर एक और क्रीम लोशन अवेलेबल है मार्केट में, वो भी। सो बिफोर शी सब्जेक्ट्स हरसेल्फ टू क्रायो, शुड शी हैव डू दिस पोडोफाइलम थिंग? नो, शी शुड कम टू मी और शी शुड गो टू एनी डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसके बाद आपसे पहले कराती रही हैं, क्योंकि मेरे पास आते नहीं, बेशक मेरे पास आ जाएं, आई मस्ट एग्जामिन। एक बात फरदीन याद रखो, आप जिस तरह डाइटिशियन हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप जब तक मरीज की हिस्ट्री लेके उसकी शक्ल ना देख लो, हाउ कैन यू ट्रीट द पेशेंट? मैं ये मरीज को कहता हूँ, तो ये मरीज फोन करते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को एक्ने निकली हुई, जल्दी से बता दें 2 चीजें। यार एक्ने तो 25 किस्म की है। अब मैं टेलीफोन अभी तक वो नहीं आया जिसके ऊपर सारी स्क्रीन आ रही है और मैं शक्ल भी देख लूं मरीज की, तो द पेशेंट हैज टू कम टू मी। आज मरीज क्या कहता है, डॉक्टर साहब वो जो आपकी फीस का मसला है, मैं कहता हूँ यार अगर तुम मेरे क्लिनिक पे फीस नहीं दे सकते, यू कैन कम टू मेयो हॉस्पिटल, आई डोंट चार्ज पेशेंट। आपको पता है मेयो सरकारी अस्पताल है कि तो वहां तो हम फीस नहीं लेते। सो आपको स्किन वाले पेशेंट को अपने डॉक्टर को दिखाए बगैर कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। सही। एक और कॉलर है, उनसे मिलते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, मैं मिर्जा बशीर बात कर रहा हूँ। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मिर्जा बशीर बात कर रहा हूँ मैं। जी मिर्जा बशीर, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? मुझे मैडम डॉक्टर से बात करनी है कि मुझे 1 साल पहले सर पे बाल चढ़ हुआ था, जिसकी मैं ट्रीटमेंट करता रहा हूँ, लेकिन वो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये पता करते हैं कि ये कोई इन्फेक्शन है या कोई हेयर साइकिल है, और ये बढ़ता जा रहा है। मतलब आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? बहुत हल्की आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। ऊंचा बोलें। जी मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि मतलब मेरे सर पे बाल चढ़ 1 साल पहले हुआ था, मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट करता रहा हूँ, ट्यूब वगैरह लगाता रहा हूँ। सही। तो अब वो चेहरे पे मतलब शेव में भी स्पॉट बनने शुरू हो गए, और मैं डॉक्टर से पूछा है कि वो बता रही है कि ये स्किन इन्फेक्शन भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हेयर साइकिल है, स्किन इन्फेक्शन है, और इससे मतलब ये बढ़ ना जाए। आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज? जी सर। आपकी उम्र कितनी है? सर एज मेरी 28।
और आपका क्या जॉब, क्या काम करते हैं? फिर मैं स्टेनो है। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग बशीर साहब। अभी आपका जवाब देते हैं। बात यह है, बालचर को हम कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में एलोपेशिया एरियाटा। ठीक है। बालचर होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून आप एज ए डॉक्टर जानती हैं, लेकिन वो मेरे नाज़रीन जिनको ऑटो इम्यून का नहीं पता, मतलब वो मैं बताता चलूँ इजी वर्ड्स में, ऑटोमेटिकली किसी बीमारी का शुरू हो जाना। ब्लड के अंदर से बीमारी आती है जो आम लोगों को, हम लेमैन को बताते हैं ऑटो इम्यून। कोई इन्फेक्शन नहीं है, नो इन्फेक्शन। द रीजन बिहाइंड इट इज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। वो लोग, अब ये शख्स कहते हैं मैं स्टेनो हूँ, इसको एंग्जाइटी स्ट्रेस हो सकती है जॉब की, फाइनेंशियल। शादीशुदा लोगों को, मर्दों को बीवियों की एंग्जाइटी होती है, उनके दाढ़ी के और जिस्म के बाल गिरते हैं। अच्छा। ज्यादातर जो बेचारे मर्द आते हैं यहाँ पैचेज, मैं कहता हूँ क्या कहता है जी शादीशुदा हूँ, मैं कहता हूँ बस ठीक है, अब तुम्हारी टेंशन मुझे। औरतों की दाढ़ियाँ नहीं होती, नहीं तो वो भी गिरनी शुरू हो जाए, वैसे इतनी भी कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा आगे बताएं। अच्छा, अब वो होता ही है कि जब ये टेंशन होती है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, उसके साथ एक पैच यहाँ, एक पैच यहाँ, एक यहाँ दाढ़ी में, तो बंदा अजीब सा लगता है। वो शेव करता है तो पैची है, जरा दाढ़ी आ जाए तो बीच में वो डब खड़ा। हम उनको मरीजों को सबसे पहले एंजियोलिटिक देते हैं, पहले पूछते हैं। 90% फर्जीन हमारे पेशेंट जो है ना, उनको टेंशन होती है। अच्छा। और वो आके, ये टेंशन ये नहीं, एक बंदा करोड़पति हो सकता है। एंग्जियोलिटिक से हम नाजरीन को बता दें कि एंग्जियोलिटिक से हमारा मतलब है कि हम उनकी स्ट्रेस दूर करने को दवाई देते हैं। ये नहीं कि हम स्किन की दवाई दे रहे हैं, स्ट्रेस दूर करने को कहते हैं। ऑब्वियसली आप खुद डॉक्टर हैं तो आप इन टर्मिनोलॉजी को समझ के एक्सप्लेन भी कर देती हैं। एंग्जियोलिटिक का यही मतलब है, जैसा फरजीन ने कहा कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करें उनकी, क्योंकि ऐसे लोगों को ये हम पहले पूछते हैं कि यार तुम्हें क्या टेंशन है, वो कहता है जी फाइनेंशियल है, वो कहता है जी कि मेरी जॉब की टेंशन, आई एम जॉबलेस। डॉक्टर साहब हर एक को टेंशन है आजकल, एवरी पर्सन इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस। देखो टेंशन तो हर शख्स को है, क्या सदर को, वजीर आजम को, चीफ मिनिस्टर को, हर एक को टेंशन है। किसी को मुल्क की है, किसी को शहर की है, किसी को घर की है, लेकिन टेंशन का एक लेवल होता है। और प्लस आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है टू टेंशन। क्या आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त कर लेती है, उस टेंशन को ले लेती है? क्योंकि वो लोग जो बहुत टेंशन में चले जाते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं। सो हम इस बात पे पहुंचे कि स्ट्रेस कैन ट्रिगर स्किन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। आप कैन कहती हैं, मैं कहता हूँ दे ऑलवेज ट्रिगर स्किन प्रॉब्लम। साइकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर, साइको मींस साइकोलॉजिकल, क्यूटेनियस स्किन, ये अब इतनी बढ़ती चली जा रही हैं। हल्के जो पड़ जाते हैं औरतों के, एंजाइटी और स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस, बाल गिरते हैं। सो ये मैं इनका जवाब देना चाहूंगा जो बालचर वाला है कि आप टेंशन को जो भी है कम करें अपनी। हम इनके लिए लोशन भी देते हैं और इसके अंदर भी स्टीरॉयड के टीके इंजेक्ट करते हैं, इनके पैचेस के अंदर बाल सब वापस आ जाते हैं। बच्चों में अगर, ये मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, आप एक बच्चा है 8-10 साल का, उसमें अगर आप बालचर देखें, पैच देखें, वो फंगस की वजह से है। सही। ये लोगों ने पेट्स पाले होते हैं घर में, कुत्ते, बिल्लियां, तोते, मैना, घर में जो पिजन्स वगैरह, कुछ मैंने देखा है कि बच्चे पेट्स को साथ सुलाते हैं लैप में हर वक्त। बिल्ली है तो लैप में, डॉग है तो लैप में। उन जानवरों से ये बीमारी ज्यादा। सही। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लें? बिल्कुल लें जी, आप भी ब्रेक ले लें।